संविधान को जो सब मतलब राष्ट्रपति के बाद दूसरे पायदान पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ को जब गाली दे सकता है तो हम लोग आम जनता के क्या करेंगे। अगर कहीं कुछ झगड़ा फसाद होता है तो मोदी जी के नाम पर कम से कम बाहर तो आ सकता है। नहीं तो पप्पू पास हो गया अगर बन गया फिर क्या होगा। जिससे भी उम्मीद नहीं है। नहीं तो लुटेरा है। लुटेरा और क्या, बिहार इतना पीछे क्यों गया? क्यों गया? तेल पिलाओ और लाठी घुमाओ, तेल पिलाओ और लाठी घुमाओ, नहीं समझे। 225 सीट आने वाली है किसकी? एनडीए की, तेजस्वी की। नहीं तेजस्वी की तो भाई मतलब क्या कुछ कहना ही नहीं है, वो नौवीं फेल हैं। उन लोग हारेंगे तो समझे? एबीएन को ही दोष देने वाले हैं। अच्छा। पहले से उनको बता दिया जाए कि एबीएन पर दोष ना दें, जनता उनके साथ नहीं है। साथ नहीं। बिल्कुल नहीं। आरजेडी के समय यहाँ रोड पर लुटा जाता था, यहीं पर एकदम सामने हाँ। फ्रंट देख लीजिए। अच्छा। दिन में ही लुटा जाता था। अभी इतना स्वतंत्र से आप हमसे इंटरव्यू नहीं ले सकते थे। हाँ। अभी आप किडनैप भी हो जाते हैं आरजेडी में। ट्रंप जो है हाथ जोड़ने पर तैयार है, लेकिन मोदी जी मानने को तैयार नहीं। अगर कांग्रेस आई होती तो यूक्रेन में कम से कम हजारों लोग मरते। यहाँ इंडियन तो छोड़िए, पाकिस्तानी भी इंडियन झंडा लेकर के बॉर्डर तक आ गए। से नहीं मतलब है किसान को। किसान को अपना समय पर खाद चाहिए, पानी चाहिए। वो अभद्र आदमी तो दुनिया में पाए जाते हैं, कोई भी गाली दे सकता है, तो उससे कोई मोदी जी को नुकसान होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वजीरगंज विधानसभा में मैं घूम रहा हूं। आपको दिख रहे होंगे ये गांव के लोग हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, टाइम पास करते हैं। दोपहर में गांव के लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं, तो हम इनके पास आए सीधा और इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और इनके गांव का माहौल, इनके विधानसभा का माहौल और पूरे बिहार का माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मूड चल रहा है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री के माताजी को गाली दिया उसके बारे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगा, क्या नाम है आपका? आमोद कुमार। आमोद कुमार जी, क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या सोच रहे हो आप लोग बिहार के अंदर क्या होने वाला है? बिहार के अंदर एनडीए रहेगा और कौन? क्यों एनडीए रहेगा? एनडीए रहेगा कि काम इससे बढ़िया हो रहा है। क्या काम बढ़िया हुआ? रोड ये सब ये सब हाँ। ये एनडीए का ही देन है। ये हाँ जी। अच्छा। 50 वर्षों से आज तक कुछ नहीं हुआ था यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो दिखाओ, कैमरे पे दिखा दो। और गांव के जो दक्षिण क्षेत्र में है हाँ। वो रोड भी एनडीए का ही देन है। अच्छा और प्लस गांव में जो पक्कीकरण हुआ है उसका भी श्रेय एनडीए को जाता है। अच्छा, जो ये बना हुआ है ब्लॉक का, पत्थर का बनाया गया है, ये यहाँ तक बनाया गया आप लोग के सुविधा के लिए। यहाँ पर एक यहाँ पर लड़का लोग जो है शादी के समय आकर के यहाँ पर धर्म स्थान, हाँ इसके लिए इसको बनाया गया है, इस सड़क को बनाया गया है। हाँ। और गांव के अंदर भी देखा मैं, जहाँ पे पक्की सड़कें हैं गांव के अंदर भी आरसीसी की सड़कें। हाँ सारी एनडीए का ही देन एनडीए का ही देन है। अच्छा, तो आप लोग इस बार इसलिए एनडीए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपने सुना होगा कि मोदी जी की माताजी को गाली दिया गया, सुना, पता चला आपको? वो अभद्र आदमी तो दुनिया में पाए जाते हैं, कोई भी गाली दे सकता है, हाँ। तो उससे कोई मोदी जी को नुकसान होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला। नहीं होने मोदी जी बोल दिए हैं कि इसका जवाब इस बार बिहार के लोग देंगे। बिल्कुल इलेक्शन में ही मिल जाएगा। आगामी विधानसभा 2025 में जवाब, करारा जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा? सरकार एनडीए की बनेगी 2025 में। बिहार में विकास हुआ है, समझे, विकास पुरुष है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। सरकार बनेगी जी। एक गाली दिया जा रहा है जो उसके बारे में, इसका जवाब 2025 में हम लोग खुलेआम देंगे। अच्छा, खुलेआम, हाँ। समझे। हाँ। 225 सीट आने वाली है किसकी? एनडीए की, तेजस्वी की। नहीं तेजस्वी के तो भाई मतलब क्या कुछ कहना ही नहीं है, वो तो नौवीं फेल हैं। वो नौवीं फेल क्या मुख्यमंत्री बनेंगे वो बताइए? अच्छा। जिसको फराटेदार और फराटादार नहीं बोलने आता, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे बताइए? नहीं आता? फराटेदार के फराट नहीं बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे बताइए? फराफराट। हाँ फरा बोलते हैं, हैं? तजुर्बा के तरुजा बोलते हैं, वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे जो नौवीं फेल हैं? बताइए। मुख्यमंत्री हम लोग जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाली है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होने वाली है। अच्छा। और उन्हीं के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। एक और युवा बिहार के अंदर घूम रहा है, क्या? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी तो सुग्गा साफ है। वो राहुल गांधी सुग्गा हैं। सुग्गा। सुग्गा? हाँ। सुग्गा मतलब क्या? तोता। तोता। हाँ। अच्छा, पोपट। हाँ पोपट।
पैरोट तोता सुगा जो बोलिए। यादव कब बिहार में मुख्यमंत्री बन गए जो राहुल गांधी बोल रहे हैं? तो ये बताओ, तो ये जो युवा दो घूम रहे हैं, मोदी को चोर बोल रहे हैं, वोट चोर बोल रहे हैं, उन लोग के वोट चोर और गैदी छोड़ होने वाली बात नहीं है। उन लोग छोड़ दें बिहार को। बिहार को हाँ, उन लोग हारेंगे तो समझे? ईवीएम को ही दोष देने वाले हैं। अच्छा, पहले से उनको बता दिया जाए कि ईवीएम पर दोष ना दें, जनता उनके साथ नहीं है। साथ नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये सब बात कर रहे हो, योजना कुछ मिल रहा है? क्या क्या योजना आया आप तक? देखिए, फ्री में राशन मिल रहा है, यूनिट 125। 1100 वृद्धा पेंशन हो गया है। हुआ ना, ये मोदी जी का ही देन है। अच्छा, ठीक है, नीतीश कुमार जी बढ़ाए, लेकिन एनडीए की तो सरकार है। 125 यूनिट बिजली माफ किए हैं। माफ हुआ है? सबका हुआ है? सबका। सारी पार्टियां दिल्ली में घोषणा की, लेकिन किस पर विश्वास किया लोगों ने? मोदी पर। मोदी पर। जी हाँ, बिहार भी एक बार मोदी पर ही जाएगा। हाँ, कि मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो किसान खाद बिना भी मर रहा, इहो कह दीजिए मोदी जी से लाइफ में, ठीक ना? एक खाद अभी तक यूरिया नहीं मिल रहा है। मोदी जी चाहे बड़का हो जाए, उससे नहीं मतलब है किसान को। किसान को अपना समय पर खाद चाहिए, पानी चाहिए, ठीक ना? इसलिए मोदी जी से कहिए कि खाद पर उम्मीद किससे है? उम्मीद किससे है? आपको कौन दाके देगा? जैसे ही हैं। उम्मीद मोदी जी देंगे, लेकिन समय से दें। समय से दे। हाँ। तेजस्वी भी उम्मीद नहीं है आपको? नहीं तो लुटेरा है। लुटेरा। तो और क्या, बिहार इतना पीछे क्यों गया? क्यों गया? तेल पिलाओ और लाठी घुमाओ, तेल पिलाओ और लाठी घुमाओ, नहीं समझे? नहीं समझा। लालू यादव खाली आते थे, लाठी घुमाओ कहते थे, यादव सब लाठी घुमाता था, क्या समझे? तो लाठी सब ज्यादा घुमावने लगा। ब्राह्मण है, छोटा वर्ग के लोग है, सब घर में चल गया। तो पीछे चलना गया बिहार? अच्छा, नहीं गया पीछे, चलेगा। चला गया पीछे। और अब तो देखिए, गरीब आदमी भी साथे है, देख लो। हम अमीर, हम बड़े छोट है, तैयो साथ है। अच्छा, उस समय साथ था? नहीं था, नहीं था। नहीं था, जातिवाद बहुत था। बहुत चरम पर। चरण पर। अच्छा, अब नहीं है। तो सबसे पहले खाद मंगाइए, आप अगर प्रचार कर रहे हैं। खाद आना जरूरी है। ये सब हम नहीं खाद। जानते हैं। ये आपका नाम क्या है? मोती पासवान। एक सेकंड रुको, क्या नाम है? मोती पासवान। पासवान। और यहाँ पे आप लोग ठाकुर हैं? अच्छा, तो आप पासवान हैं। तो आपको कोई दिक्कत होती है? ठाकुर ब्राह्मण आपको कोई? कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो इस बार क्या सोच रहे हो आप लोग? मोदी जी को देना है, सब कुछ वही दे रहा है। तब खाना पीना सब वही नहीं दे रहा है। खाना पीना, तब राशन पानी दे रहा है ना, तो वही नहीं दे रहा है। चावल है, गेहूं है, और पैसा भी दे रहा है। अच्छा, तो इसलिए मोदी मोदी के है, मोदी जी, ये राहुल गांधी, तेजस्वी ये सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं? नहीं। अच्छा, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। अनिल कुमार जी, आप क्या कहेंगे? आप तो इतने लोगों को सुने, क्या लग रहा है? आपका तजुर्बा भी है, उम्र भी है, तो क्या देखें आपने बिहार में? आपने अब बिहार में क्या देख रहे हैं आप? पहले सब तो बिहार में बदलाव है। एनडीए की सरकार जब से केंद्र में बना है, अच्छा, तब से तो हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, चाहे देश में हो, चाहे विदेश की नीति हो। विदेश नीति भी मोदी जी जो आज जो हैं बहुत आगे हैं। आज यही है कि अमेरिका हिंदुस्तान से पस्त होता नजर आ रहा है। पस्त होता नजर आ रहा है। आ रहा है। ट्रंप जो है हाथ जोड़ने पर तैयार हैं, लेकिन मोदी जी मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये ट्रंप आंख दिखा रहा है मोदी को। तो सर, विपक्ष वाला का है क्या मुद्दा? आखिर क्या होनी चाहिए? कुछ तो मुद्दा होनी चाहिए। झूठ मूठ का मुद्दा उठाने ही है, उठा रहे मुद्दा भी अपना। चाइना इंडिया में घुसता है और राहुल चाइना जाते हैं, उनकी यही नीति है। और वो किस आधार पर यहाँ वोट मांग रहे हैं? जनता का इतना बेवकूफ है। अगर कांग्रेस आई होती तो यूक्रेन में कम से कम हजारों लोग मरते। इंडिया का झंडा दिखाकर सब लोग आ गए। यहाँ इंडियन तो छोड़िए, पाकिस्तानी भी इंडियन झंडा लेकर के बॉर्डर तक आ गए, पोलैंड तक। बताइए किसका देन है? मोदी का। अच्छा, हाँ, तो जनता अब इतना बेवकूफ नहीं रह गया, सब पढ़ लिख गया है। चाहे पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद जो भारत ने किया कार्रवाई, उससे खुश हैं? वो सही? बिल्कुल अविश्वसनीय कार्रवाई हुई। अच्छा, वो भी मुद्दा बनेगा आप लोग में? बिल्कुल है, देशभक्ति का मुद्दा तो सबसे चरम पर है। खाद पाद और धान धुरा तो बात की चीज है, पहले देशभक्ति है। देशभक्ति, बिल्कुल, देश का मुद्दा सुरक्षा। जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षा मुद्दा होगा, उठेगा ही उठेगा, उठेगा, बिल्कुल मुद्दे उठेगा पे वोट करेंगे आप लोग? बिल्कुल उसी मुद्दे पर वोट ही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कि जो भी प्रदेश में हमारे भाई लोग हैं, अगर कहीं कुछ झगड़ा फसाद होता है तो मोदी जी के नाम पर कम से कम बाहर तो आ सकता है। नहीं तो पप्पू पास हो गया, अगर बन गया फिर क्या होगा? पप्पू पास हो गया? हाँ, राहुल गांधी। अच्छा,
लीजिए, पूरा यूपी में पास हो गया पप्पू, अब बिहार में भी पास हो जाएगा वो। पास करेंगे आप लोग? इतना दुर्दशा होना है ना कांग्रेस आई का, उतना किसी का नहीं होगा। देख लीजिए, करेंगे? बिल्कुल। एक सीट आया था ना, अब हो सकता है कि 0 पर चले जाए बिहार में। 0 पे चले जाएंगे। अच्छा, थोड़ा इनसे बातचीत करता हूँ भैया। क्या नाम है आपका? पिंटू पासवान पिंटू पासवान जी। आप पिछड़े में आते हैं? जी। अच्छा, एससी में? अच्छा, हाँ एससी में आते हैं आप। तो क्या सोच रहे हो, कुछ मिलता उलता है सरकार की हाँ तरफ से? सर मिलता है, क्या मिलता है? गला राशन सब मिलता है मोदी की तरफ से। गल्ला राशन कितने बार मिलता है महीने में? महीने में तो इधर सुने थे कि 2 बार मिलता है, लेकिन अभी एक बार। कितना मिलता है, कितना किलो? जन पे 5 किलो 5 किलो। और कुछ? और कुछ नहीं। अच्छा, तो इतना मिलता है, घर चल जाता है उसमें खाने पीने के लिए? तो हाँ, तो जो जय परिवार है सर, जय पर मिलता है 5-5 किलो। तो इस बार किसकी तरफ सोच रहे हो आप लोग वोट करने? हम लोग तो मोदी तरफ से हैं। मोदी तरफ से ही? जी। हाँ, तेजस्वी की तरफ से नहीं? नहीं सर, क्यों नहीं? कुछ देखबे नहीं किए उसको अभी तक तो। उसको कुछ देखबे नहीं करे। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार जी। युवा हो, क्या सोच रहे हो इस बार? 2 युवा भी घूम रहे हैं बिहार के अंदर। अभी एनडीए है, सिर्फ ओनली फॉर एनडीए। क्यों? क्यों? प्रशासन बहुत तगड़ा है उनका, तगड़ा? बहुत जबरदस्त। अरे कैसे जबरदस्त? आरजेडी के समय यहाँ रोड पर लुटा जाता था, यहीं पर? एकदम सामने। फ्रंट देख लीजिए, अच्छा। दिन में ही लुटा जाता था। अभी इतना स्वतंत्र से आप हमसे इंटरव्यू नहीं ले सकते थे। अभी आप किडनैप भी हो जाते हैं आरजेडी में। इस समय एकदम 110%। मुझे भी किडनैप कर लेते? एकदम ओके। अभी अगर आरजेडी का समय रहता तो अभी आप हमसे फेस टू फेस बात नहीं करते। ये हिम्मत एकदम थी। आरजेडी का एनडीए आया, नीतीश जी आए, तो प्रशासन बीजेपी साथ रहा। बीजेपी, हम लोग तो बीजेपी है, जदयू तो ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हमारे बताओ वाले मुझे, को जो गाली दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की माता जी ये को, तो बेवकूफ है। अब इतना बड़ा चीज वहाँ होके संसद में बैठता है, पीएम का ऐसे बोलता है, तो इससे खत्म। उससे अच्छा तो हम हैं कि साला अनपढ़ होके कम से कम उनको तो गाली नहीं देते हैं। वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन में बैठता है और गाली देता है, तो उससे बड़ा तो कौन हो सकता है? खत्म। तो इसका जवाब क्या होगा? मोदी जी दे रहे हैं, फिर आ रही है एनडीए की सरकार, जबरदस्त बहुमत से आ रही है, बहुमत से 243 में 200। तो ये जो गाली दे रहे हैं उनको क्या बोलोगे कैमरे के माध्यम से? बेवकूफ है, उनको हम क्या कहें? उनको तो अपने बुद्धि है, उनको क्या कहें? उनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। अच्छा। उनके पास मेरे लिए जो गाली देता है, उनके लिए मेरे पास शब्द, कोई डिक्शनरी, एक्सपोर्ट के डिक्शनरी में भी नहीं शब्द है। नहीं है? अच्छा, हाँ, जी। उनके पास जा रहा हूँ मैं। ये बता दो कि मुझे कि आप तेजस्वी भी नहीं, राहुल भी नहीं, है ना? और भी क्या मुद्दा है, क्या योजना है, क्या कुछ अच्छा लगा आपको? थोड़ा सा एनडीए की सरकार है तो थोड़ा सा रोजगार पर ध्यान दे देते हैं, दे दे। हाँ, और क्या, युवा से हैं तो थोड़ा सा रोजगार पर ध्यान दे देते। यही मेरा मेन उद्देश्य है। और क्या मांग है उनसे? मांग है। हाँ। बाकी बिजली दिए, रोड दिए, प्रशासन बहुत बढ़िया दिए। मतलब खुशी होता है कि रात में कभी भी आ जाइए, स्वतंत्र है। नो डाउट, कभी भी आ जाइए अपना घर आराम से। तो प्रशासन, बिजली, रोड दिए, बस सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया। खुश हो? एकदम बहुत गदगद हो? गदगद, बल गदगद। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मंगल सिंह नाम है। मंगल सिंह जी, नमस्कार। क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हो? अच्छा। क्या करते हो, क्या खेती हो रहा है इस बार? अभी धान लगाए हैं। धान लगाए हो? हाँ। धान सही है? सही है। हाँ? सही है। सरकार कैसी है? सरकार अच्छी है, कैसे अच्छी? लेकिन ये भी खाद थोड़ा नहीं मिल रहा है, चलते प्रॉब्लम में है अभी किसान लोग। यही थोड़ा प्रॉब्लम है कि समय से खाद नहीं मिल पा रहा है। तो फिर धान का उन्नति कैसे होगा? फिर काम काज सब विकास बिहार का और सब ठीक ठाक है। देखिए सब कुछ हो रहा है। हाँ। खुद यहाँ से लेकर के वहाँ तक नदी नाला जो भी है सब सफाई हुआ। तो फिर और किसान के लिए मतलब जो भी होना चाहिए ना हो रहा है, लेकिन केवल खाद का ही प्रॉब्लम है, इससे चलते थोड़ा दिक्कत है। देख रहे हैं किसान ये बताओ तो मुझे कि जो गाली वाली दी जा रहा है प्रधानमंत्री, हाँ, ये गलत बात है। अरे हर किसी का माँ होती है, माँ का खुद दूसरे को माँ गाल दे रहे हैं तो खुद अपने माँ को गाल दे रहे हैं। बोलते हैं ना कि हर माँ बेटी बहन हर लोग बोलते हैं ना भाई, ये गलत अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस बार जवाब क्या होगा आपको? जवाब देखिए सामने पटल पे आ जाएगा जवाब। जो भी होगा। कुछ चोर बोल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। चोर बोल रहे हैं, बोलने से क्या होगा? यहाँ से देख रहे हैं कि विदेश तक हमारा नाम, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। कैसे हो रहा है? मोदी के चलते ना हो रहा है। ऐसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन मौन और गौन दोनों रह गए। अच्छा, ये तो नहीं मोदी पढ़े लिखे थे, लेकिन बोलते ही हैं, बोलते हैं, लेकिन ये तो कार्य करके आगे तक दिखा रहे हैं। देखिए सब प्रत्येक चीज को आगे लेके चल रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? शशि भूषण कुमार। शशि भूषण कुमार, क्या करते हो? सर अभी तो पढ़ाई पूरा करके बस बेरोजगार है। तो रोजगार नहीं मिल रहा? जी नहीं मिल रहा। तो कौन देगा? उम्मीद तो मोदी जी से ही है। उम्मीद है जी। कैसी उम्मीद है? क्या कुछ कर दिखाया मोदी ने? क्या ऐसा है? जैसे कर रहे हैं भारत को धीरे धीरे प्रोग्रेस, जैसे मैं अभी
जीडीपी के मामले में 5वें पायदान पे आ गए हैं, तो धीरे धीरे वो अपना बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर इंडस्ट्री नहीं। अच्छा इंडस्ट्री अगर जो बिहार में आ जाती तो बहुत लोग युवा को रोजगार मिल जाता। अच्छा सर इसलिए मोदी जी से और अपना प्रधानमंत्री से निवेदन है कि बिहार पर भी ध्यान दें और थोड़ा सा इंडस्ट्री युवा के लिए इंडस्ट्री। और तेजस्वी का क्या हाल है यहाँ पे बिहार के अंदर? तेजस्वी जी के नहीं कुछ कह सकते हैं, उनके बारे में नहीं कुछ कह इस सकते। बार आएगी एनडीए सरकार आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल आना भी चाहिए। आना भी। और सोच देखिए सर वो जो मोदी जी के माँ को जो गाली दी है उनका मानसिकता दर्शाता है। सोचिए संविधान को जो सब मतलब राष्ट्रपति के बाद दूसरे पायदान पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ को जब गाली दे सकता है तो हम लोग आम जनता के क्या करेंगे? उन लोग के मानसिकता दर्शाता है कि उन लोग घटिया आदमी। सर ये स्टील प्लांट हम लोग के बगल में है, एरू में, वजीरगंज विधानसभा में पड़ता है। इसे अविलंब जो है शायद हमारे मंत्री जीताराम मांझी जी ने मोदी जी समक्ष रखे थे इस बात को, और मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि अविलंब इस चीज़ को जो है चालू किया जाए ताकि युवाओं को कुछ रोजगार मिल सके। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ, थोड़ा यहाँ आ जाओ। क्या नाम है? अमोद कुमार सिंह। अमोद कुमार, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। बाड़ी किसान। हाँ जी। क्या मुद्दा है आपका वोट करने का इस बार? मुद्दा एनडीए सरकार इस बार है। और क्या है एनडीए सरकार? बिजली वगैरह, शिक्षा, आपको प्रशासन सब ठीक ठाक चल रहा है। चल रहा है। हाँ। इसलिए एनडीए हाँ जी। आएगी लग रहा है। हाँ बिल्कुल आएगा। आएगी। हाँ अच्छा, परिवर्तन नहीं चाहिए? परिवर्तन ही तो है। नहीं मतलब सरकार में परिवर्तन है, विकास में नहीं, विकास तो है ही। मोदी जी के संरक्षण में तो विकास हो ही रहा है। हो ही रहा है। और क्या लालू जी में करेंगे? लालू जी के हैं तो देन है कि अभी तक कोई नौकरी नहीं। हम लोग के मतलब 89 में एग्जाम दिया, उस समय ऐसा वैकेंसी है ही नहीं। तब से हम लोग पढ़े के लिखे भी हो आप? हाँ पढ़े क्या लिखे पढ़ाई हैं, किए थे? ग्रेजुएशन किए हुए तब हैं। के टाइम पे? हाँ जी। 89 में? हाँ जी। और रोजगार नहीं मिला? आर्मी वगैरह में दौड़ उड़ किए थे तो उस समय हुआ नहीं। हाँ। बाकी वैसे तो लालू के जमाने में आप दिखे हो हाँ। तो खुश नहीं थे लालू? नहीं नहीं, अब सही है तरीका? बिल्कुल अब तो सही है। सही है, ठीक है। वजीरगंज विधानसभा के लोगों से हमने बात करी, उनकी राय आप तक पेश करी। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।